क्या हम छोटी छोटी चीज़ों में पड़े हुए हैं कि तुम किस फिरके से हो। मज़हब तो बहुत दूर की बात, हम लोगों ने तो फिरके बना के उसमें भी हिंदू और मुस्लिम काफिर कर दिया है। बिल्कुल और फिर हमने फिरकों वाले को नमस्ते सत श्री अकाल चलते हैं। वीडियो का टाइटल है ब्यूटीफुल मैसेज, ईश्वर एंड अल्लाह एक है। Yes. स्टार्ट करते हैं। राहुल चोट लग जाएगी। राहुल कपड़े गंदे हो जाएंगे। राहुल पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल जल्दी करो, लेट हो जाएगा। आप सेम बातें बार बार रिपीट करके बोर नहीं होते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। शांताबाई तो सुनती थी, फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम अभी ये नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता। दो ना प्लीज। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए, और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं, ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके। दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना, वहाँ कुरियर जाता ही नहीं है। तो क्या पंडित जी दादाजी की स्विगी सर्विस है? ऐसे ही समझ लो। तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना। अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो, ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज, देखो पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाइए, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था। तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह, मैजिक! मैजिक! आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ, मुझे तो जरूर देखना है। एक मिनट। ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू, लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ, पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके, गो। रेडी फॉर द मिशन। गेट सेट गो। वॉचमैन अंकल! अरे बाप रे! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं।
2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया है। 1 साल से? एक आइडिया दूं? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से यहाँ आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे, आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर कौन सा लड्डू है? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको सम्मति दे भगवान। और ये दक्षिणा। नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। हाँ? ओके, बाय।
उम्र जहनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। रोशनी भरे दिलों में ना अंधेरों का निशान हो, हर नजर में बशर में मौला तेरा ही गुमां हो, ईश्वर अल्लाह तेरो। हेलो, हाँ पूजा, मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी। तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। ओके? पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल, तुम कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। ये मैंने बंद नहीं किया। दादाजी जिंदा हो गए। तुमने हाथ वो करे दादाजी जिंदा। जी जनाब, बहुत 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 ही खूबसूरत मैसेज। बहुत टाइम पहले देखी थी, बहुत टाइम पहले इस पर रिएक्शन दिया था। जब भी कोई नए गेस्ट आते हैं तो ज़्यादातर याद आ जाता है, तो फिर इस वीडियो पर रिएक्शन देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों की सोच बड़ी वसी हो जाती है। हमारी जो तंग सोच है, हम जो मतलब कंजस्टेड होकर सोचते हैं, अगर बहुत ही ऊपर से बंदा अपने माइंड को खोल के सोचे तो क्या हम छोटी छोटी चीज़ों में पड़े हुए हैं कि तुम किस फ़िरके से हो। मज़हब तो बहुत दूर की बात, हम लोगों ने तो फ़िरके बना के उसमें भी हिंदू और मुस्लिम काफिर कर दिया है। और फिर हमने फ़िरकों के अलावा फिर हमने कास्ट, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, बलोची, उनके अंदर भी नफरतें। ये मैसेज तो यूँ समझ लो, इतना बड़ा मैसेज है कि हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन जो भी हों उन सबको जोड़ रहा है कि आप अपने खुदा को किसी भी नाम से पुकारो, खुदा तो खुदा ही है। बहुत खूबसूरत मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। वाकई एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी सीख दे के चला गया। वो मौलवी देखो कितना एजर्ट था, एक छोटे से बच्चे की बातें उनको माइंड में लग गई। ये सिर्फ एक मौलवी या पंडित के लिए नहीं या हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए मैसेज है। बिल्कुल। और बड़ा खूबसूरत मैसेज है। और मैसेज बनाने वाले को भी मैं सलूट करती हूँ कि एक बच्चे को चुना और ये स्टोरीज चुनी कि वाकई इसमें बारीकियाँ दिखाई गई है कि किस तरीके से आप लड़ते हो अपने अपने मज़हब में, अपने अपने ईमानों पे। तो ये लड़ाई तो आपकी यहीं पे दुनिया में रह जाएगी और तन रह जाएगी, एक ही तरफ रह जाएगी। रब तो सबका एक ही है, बेशक बेशक, बिल्कुल। सिर्फ नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है। बिल्कुल, आप किसी भी नाम से पुकारो, पुकार तो आप उसी को रहे हो, ऊपर वाले को। तो बस इतना है। लेकिन चंद मिनट की वीडियो में एक बहुत बड़ा मैसेज, जिंदगी का बहुत पूरा समझने वाला मैसेज। समझने वालों। बच्चे के लिए क्या कहेंगे? बच्चे के लिए बच्चा तो माशाल्लाह बहुत ही क्यूट और इतना शार्प माइंड बच्चा माशाल्लाह, और इतना ज़बरदस्त इसने एक्ट किया है, पूरा कैरेक्टर में वो उतरा है इस एक्ट के। और अच्छा, मैं कहती हूँ इनकी जो मम्मा ने भी किरदार निभाया उनका फिर भी ढक गया है, जब बच्चे का इनहेंस हो गया किरदार। और ये इतनी सी जो वीडियो में बच्चा कैरेक्टर ले गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे ने उठाया पूरे मेरे से मैसेज को, बच्चे ने उठाया। अच्छा, बच्चे के डायलॉग्स भी इतने अच्छे थे कि बड़ा मजा आ रहा था देखते हुए बच्चे को भी। मम्मा भी पूछ रही है ना कि भाई तुम सवाल में से तुम सवाल निकालते जा रहे हो। मेरा जवाब भी सुनते हो या नहीं? अच्छा, सबसे खूबसूरत लाइन कौन सी लगी? सबसे खूबसूरत पार्ट या सबसे खूबसूरत सीन कौन सा? मुझे सबसे खूबसूरत लाइन ये लगी कि बच्चा जो एक मौलवी को सिखा रहा है कि मेरा नाम ये है, मैं एक ही अपनी मम्मा का बेटा हूँ, मुझे दोस्त ये करके पुकारते हैं, मुझे मम्मा ये बुलाती है, मुझे पापा ये बुलाते हैं, मुझे प्यार से ये कहते हैं, घर में मेरा रियल नेम ये है। तो क्या अल्लाह भी इसी तरह एक ही है? भगवान भी, भगवान ले लो, अल्लाह ले लो, वो सब एक ही है। चाहे वो उनको अलग अलग नाम से हनुमान बोलो और शिव ले लो, यानी है तो एक ही।
तो ये बहुत बड़ी लाइन उन्होंने बता दी। आपको कौन सी लाइन याद रह गई या कौन सी? मुझे तो बच्चे का बार बार ना सवाल पूछना बहुत अच्छा लगा। वो जो बार बार सवाल पूछ रहा था, ये जीनियस बच्चों का काम है। आप क्लास में ही देख लें, बच्चे जो ज्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं टीचर से, बाजू का टीचर उन्हें देख कर तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बच्चे को जवाब क्या देना है। लेकिन वो बच्चा माशाल्लाह आप खुद देखें, और हमारे यहाँ के बच्चे छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, लेकिन उसके अंदर हर चीज़ का रेफरेंस है। यानी कि हम सोचें कि एक बच्चा इतना दूर कैसे चला गया, माँ ने कैसे भेज दिया, सही। तो वो वॉचमैन वाला उन्होंने लिंक डाला कि वॉचमैन उसकी आवाज़ सुन के भाग जाता कि अभी मुझे तंग करेगा। तो वॉचमैन ना मिला, वो अकेला ही चल पड़ा। और अकेला क्यों चल पड़ा, वापस आ जाता? वो अकेला इसलिए चल पड़ा कि माँ ने कहा जल्दी करके आओ ताकि वो खाना पड़ा हुआ है। यानी हर छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी नोट किया जाता है कि समझने के लिए बहुत देखने वाला बंदा कहीं से नुक्ताचीनी ना उठाए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि यार एक ऐसे कैसे हो सकता है, यार एक बच्चा कैसे चला गया। उन्होंने हर चीज़ का लिंक रखा, लेकिन बहुत खूबसूरत मैसेज, जितनी तारीफ की जाए कम है। और इस तरह के मैसेज इंडियंस ही की तरफ से बनते हैं, इंडियंस की तरफ से आते हैं। हम पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ें नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। हमारे यहाँ वाकई बहुत तंग सोचे सवाल है। बिल्कुल। और इस जो ये वीडियो थी, एक मैसेज था, इसके लिए तो मैं क्लैपिंग करूंगी, और साथ छोटी सी प्यारे से बेबी को बहुत प्यारी एक्टिंग, और बच्चे का जो मतलब फेस इतना प्यारा है उसका, और एक्ट भी उसने बहुत अच्छी करी। नो डाउट। तो ये सिलेक्शन यानी आप कह रही हो बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त। बहुत जो अच्छी। भी डायरेक्टर था वो जिसने बच्चे को सिलेक्ट किया, जबरदस्त। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।